पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में सादा लोग रहा करते थे। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और दिलों में अल्लाह का डर उस बस्ती की पहचान था। उसी गांव में एक गरीब मगर इज्जतदार जोड़ा रहता था, जो मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारता था। उनके पास दौलत नहीं थी, मगर दुआओं की दौलत बेहिसाब थी। अल्लाह ने उस जोड़े को एक बेटा अता किया था, जो उनकी आंखों का नूर था। माँ बाप ने बड़ी मेहनत, दुआओं और कुर्बानियों से उसकी परवरिश की। खुद फाके किए, मगर बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। उन्होंने उसे यही सिखाया कि रोजी अल्लाह देता है और माँ बाप की खिदमत में ही बरकत होती है। वक्त गुजरता गया और बेटा जवान होने लगा। गांव की सादगी अब उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसे अमीरी, शान और शौकत और शहर की चमक दमक का शौकस हो गया। माँ बाप की नसीहतें उसे पुरानी और बेकार लगने लगीं। वह यह भूल गया कि जिस जमीन पर वह खड़ा है, वह माँ बाप की कुर्बानियों से सींची गई है। माँ बाप ने बेटे के बदले हुए रवैये को महसूस किया, मगर सब्र किया। वे हर रात उसके लिए हिदायत की दुआ मांगते। बाप की कमर झुक चुकी थी, मगर मेहनत नहीं छोड़ी और माँ के हाथ कांपने लगे थे, मगर मोहब्बत कम नहीं हुई। उन्हें यकीन था कि एक दिन उनका बेटा सच्चाई और आजिजी का रास्ता पहचान लेगा। बेटा अब माँ बाप की खिदमत को बोझ समझने लगा था। उनकी बातों में उसे गरीबी की बू महसूस होती थी। वह समझने लगा था कि इज्जत सिर्फ पैसों से मिलती है, किरदार से नहीं। उसकी जुबान में सख्ती और आंखों में बेपरवाही आ चुकी थी। वह यह नहीं समझ सका कि नाफरमानी दिलों को अंधा कर देती है। गांव के बुजुर्ग उसे देखकर अफसोस करते थे, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। माँ बाप खामोशी से सब सहते रहे, क्योंकि उनके दिल में शिकायत से ज्यादा दुआ थी। वे जानते थे कि अल्लाह सब देख रहा है और हर अमल का एक दिन हिसाब जरूर होता है। मगर बेटा इन बातों से बिल्कुल बेखबर था। धीरे धीरे बेटा शहर जाने के ख्वाब देखने लगा। उसे लगता था कि वहां जाकर वह अपनी किस्मत बदल लेगा। उसने माँ बाप की हालत, बुढ़ापे और जरूरतों पर गौर नहीं किया। उसके दिल में सिर्फ अपनी ख्वाहिशें थीं। उसने यह नहीं सोचा कि जिन माँ बाप ने उसे चलना सिखाया, वे अब उसके सहारे के मोहताज हैं। माँ ने एक दिन दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद की कि मेरे बेटे के दिल को नरम कर दें। बाप ने आसमान की तरफ देखकर खामोश आंसू बहाए। उनके पास न अल्फाज थे, न शिकवा, सिर्फ टूटा हुआ दिल और मजबूत ईमान था। वे इस यकीन पर कायम थे कि अल्लाह की लाठी बेआवाज जरूर होती है। बेटा अब अंदर से बदल चुका था। उसके दिल में रहम कम और खुदगर्जी ज्यादा हो गई थी। उसे यह गुमान होने लगा था कि वह सब कुछ खुद हासिल कर लेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि नाफरमानी का अंजाम अक्सर देर से मगर बहुत सख्त आता है। किस्मत खामोशी से उसके कदमों के नीचे जमीन तैयार कर रही थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और बेटे के दिल की दूरी और गहरी होती चली गई। अब वह घर में कम और बाहर ज्यादा रहने लगा था। माँ की नजर दरवाजे पर और बाप की उम्मीद आहटों पर टिकी रहती, मगर हर लौटती शाम उनके दिल को और खाली कर जाती। बेटे के लिए घर अब सुकून नहीं बल्कि रोक बन चुका था। गांव की छोटी छोटी बातों पर अब उसे शर्म महसूस होती थी। उसे लगता था कि लोग उसके गरीब माँ बाप की वजह से उसे कमतर समझते हैं। वह यह भूल चुका था कि असली इज्जत इंसान के अखलाक से होती है। उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी और आखिरत की फिक्र घटती जा रही थी। माँ जब भी उसे समझाने की कोशिश करती, वह चुपचाप सुनकर नजरें फेर लेता। बाप की नसीहतें उसे बोझ लगती थीं। उसके अंदर सब्र की जगह जल्दबाजी और शुक्र की जगह शिकायत ने ले ली थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में रुकावट सिर्फ उसका घर और उसके माँ बाप हैं। एक दिन उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह शहर चला जाएगा। उसे यकीन था कि वहां जाकर वह सब कुछ पा लेगा जो यहां नहीं मिला। उसने यह नहीं सोचा कि माँ बाप की कमजोर आंखें और कांपते हाथ अब किस सहारे रहेंगे। उसके इरादे मजबूत थे, मगर एहसास बहुत कमजोर। माँ बाप को उसके बदले हुए इरादों की आहट मिलने लगी थी। माँ की रातें बेचैनी में कटने लगी और बाप की सोच गहरी उदासी में डूबने लगी। वे कुछ कहते, इससे पहले ही चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बेटा और दूर न चला जाए। उनकी खामोशी भी एक दुआ बन चुकी थी। गांव के माहौल में अब एक अजीब सी उदासी छा गई थी। लोग सब कुछ देख रहे थे, मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। हर कोई जानता था कि नाफरमानी का रास्ता कभी सुकून तक नहीं पहुंचता, मगर जब दिल पर पर्दा पड़ जाए तो सही और गलत का फर्क मिटने लगता है। बेटे के सपनों में अब सिर्फ
पैसा, आराम और नाम था। उसने यह मान लिया था कि कामयाबी का मतलब माँ बाप से दूर होना है। वह यह भूल गया था कि जिसने दुआओं की छाप छोड़ी वह अक्सर धूप में ही जलता है। मगर उस वक्त यह सच्चाई उसे समझ नहीं आ रही थी। माँ ने एक रात रोते हुए सजदे में सर रख दिया। उसकी दुआ में शिकवा नहीं, बस टूटन थी। बाप ने भी चुपचाप अल्लाह से मदद मांगी। दोनों के दिलों में एक ही डर था कि कहीं उनका बेटा ऐसे रास्ते पर न चल पड़े जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। बेटा अब अपने फैसले के करीब पहुंच चुका था। उसके दिल में नरमी की आखिरी किरण भी बुझने लगी थी। उसे लग रहा था कि वह सही है और बाकी सब गलत। उसे यह अंदाजा नहीं था कि कुदरत अक्सर ऐसे ही मोड़ पर इंसान को रोकती है जहां घमंड अपनी आखिरी सांस लेता है। एक सुबह बिना किसी शोर के आई, मगर अपने साथ एक बड़ा फैसला लेकर आई। बेटा अंदर ही अंदर तैयारी कर चुका था। उसने सोचा कि देर किए बिना निकल जाना ही बेहतर है। उसे यह डर था कि अगर माँ बाप की आंखों से नजर मिल गई तो उसका इरादा कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उसने दिल को और सख्त कर लिया। माँ रोज की तरह जल्दी उठी और घर के कामों में लग गई। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ छूटने वाला हो। बाप भी खामोशी से बैठा था। दोनों को एहसास तो था, मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बेटा आखिरी वक्त पर रुक जाए। बेटा बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे लगा कि यह सिर्फ एक आम कदम है, मगर असल में वह अपने सुकून से दूर जा रहा था। उसके पैरों में तेजी थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी, जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था। जब माँ की नजर खाली आंगन पर पड़ी तो उसका दिल बैठ गया। उसने इधर उधर देखा, मगर बेटा कहीं न था। बाप ने भी हालात समझ लिए। दोनों कुछ पल चुप रहे। उस खामोशी में बहुत सी दुआएं, आहें और टूटे हुए सपने छिपे हुए थे। माँ की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई शिकवा नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। बाप ने कांपती आवाज में आमीन कहा। उनका भरोसा अब भी अल्लाह के इंसाफ पर कायम था। इधर बेटा गांव की हद पार कर चुका था। शहर के सपने उसकी आंखों में थे। उसे लग रहा था कि अब सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, मगर वह यह नहीं जानता था कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। दुआओं की छाया से दूर होते ही रास्ते बदलने लगते हैं। शहर की रौनक ने उसे कुछ देर के लिए भुला दिया कि वह क्या छोड़ आया है। ऊंची इमारतें और भागती जिंदगी उसे अपनी तरफ खींच रही थी, मगर इस भीड़ में वह अकेला था। कोई ऐसा न था जो बिना मतलब उसके लिए दुआ करता। पहली ही रात उसे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। सख्त जमीन, अनजाना माहौल और अनसुनी आवाजें उसे सोने न देती थीं। उसे माँ का साया और बाप की मौजूदगी याद आई, मगर उसने उस एहसास को दबा दिया। घमंड अब भी उसके दिल पर हावी था। उसने खुद से वादा किया कि चाहे जो हो जाए वह वापस नहीं जाएगा। उसे लगा कि लौटना कमजोरी है, मगर वह यह भूल गया था कि सच्ची ताकत झुकने में होती है, भागने में नहीं। उसकी यह जिद आगे चलकर उसी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। शहर में कुछ दिन गुजरते ही बेटे को हकीकत का एहसास होने लगा। जिस चमक को वह कामयाबी समझ रहा था वह सिर्फ बाहर की थी। अंदर सुकून नहीं था। काम ढूंढना आसान न था और भरोसे के लोग और भी कम थे। हर दिन नई परेशानी लेकर आता और हर रात उसे अकेलेपन का एहसास दिलाती। वह जहां भी जाता लोग फायदे की नजर से देखते। कोई अपनापन न था, कोई हमदर्दी नहीं। उसे समझ आने लगा कि बिना सहारे की दुनिया बहुत सख्त होती है। माँ की ममता और बाप की दुआ की कमी अब साफ महसूस होने लगी थी, मगर अहंकार उसे सच मानने से रोक रहा था। पैसों की तंगी बढ़ने लगी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह खत्म हो गई। भूख और थकान ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि घर में चाहे कितना भी कम हो, माँ कभी भूखा नहीं सोने देती थी। अब एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई थी। एक दिन वह बीमार पड़ गया। न कोई देखने वाला था, न हाल पूछने वाला। तन्हाई में उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों को ठुकरा देता है तो मुश्किल वक्त में कोई आगे नहीं आता। यह एहसास उसके दिल पर भारी पड़ने लगा। बीमारी में उसे माँ की दुआएं याद आने लगी। उसे बाप की खामोश मेहनत और सादा बातें याद आईं। वह सोचने लगा कि जिस बात को वह कमजोरी समझता था वही असल ताकत थी, मगर अब यह समझ देर से आ रही थी और हालात और भी सख्त हो चुके थे। काम की तलाश में दर दर भटकते हुए उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। हर इनकार उसके घमंड को थोड़ा और कम करता गया।
उसे लगने लगा कि अकेले सब कुछ कर लेना आसान नहीं होता। इंसान को कभी ना कभी दुआ और सहारे की जरूरत पड़ती ही है। एक शाम थक कर वह सड़क के किनारे बैठ गया। आसमान की तरफ देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू मजबूरी के थे, मगर दिल अब भी पूरी तरह झुका नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि यह सब उसके अपने फैसलों का नतीजा है। उसी वक्त उसे अपने घर का आंगन याद आया। मिट्टी की खुशबू, माँ की आवाज और बाप की मौजूदगी उसके दिल में उतर आई। उसने पहली बार माना कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, मगर डर था कि क्या अब वापसी मुमकिन भी है या नहीं। उसके दिल में पश्चाताप ने जगह बनानी शुरू कर दी। उसने सोचा कि अगर आज माँ बाप साथ होते तो हालात ऐसे न होते। उसे यह भी समझ आया कि नाफरमानी सिर्फ गुनाह नहीं, बल्कि खुद अपने लिए मुसीबत बुलाना भी है। रात की तन्हाई में बैठे बैठे बेटे ने बहुत सोचा। उसका दिल भारी था और जन थका हुआ। अब उसे यह साफ दिखने लगा था कि जिस आजादी को वह कामयाबी समझ रहा था, वह असल में बेबसी थी। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी जड़ों को काट दिया था, इसलिए आज वह खुद भी हरा भरा न रह सका। उसने अपने हाल पर नजर डाली तो शर्म से सिर झुक गया। कपड़े मैले थे, चेहरे पर थकान और आंखों में पछतावा साफ था। उसे याद आया कि कभी माँ उसके कपड़े खुद धोती थी और बाप उसे इज्जत से देखता था। आज वह सब उससे बहुत दूर हो चुका था। दिल में एक डर पैदा हुआ कि क्या माँ बाप अब भी उसे अपनाएंगे। उसने सोचा कि उसने तो बिना बताए घर छोड़ दिया था। उसने उनकी आंखों में आंसू दिए, बदले में कुछ नहीं। यह सोचकर उसका दिल और ज्यादा टूट गया। मगर इसी टूटन में उसे सच्चाई नजर आने लगी। उसने अल्लाह की तरफ रुख किया। बहुत दिनों बाद उसके होंठों पर सच्ची दुआ आई। उसने माँ बाप के लिए माफी मांगी और अपने लिए हिदायत। ये दुआ दिखावे की नहीं थी, दिल की गहराई से निकली थी। उसी पल उसे हल्कापन महसूस हुआ। सुबह होते ही उसने वापसी का इरादा कर लिया। उसके पास ज्यादा सामान न था, मगर दिल में बोझ कम हो चुका था। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, मगर अब उसे सच का रास्ता दिखाई देने लगा था। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगा। रास्ते में चलते हुए उसे हर कदम भारी लगता, मगर दिल में एक उम्मीद भी थी। उसे याद था कि माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। वह यह भी जानता था कि सच्ची तौबा इंसान को बदल देती है। अब उसका चलना घमंड के साथ नहीं, शर्म और विनम्रता के साथ था। जब गांव की पहचान नजर आने लगी तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। वही कच्चे रास्ते, वही सादगी, मगर उसकी नजर अब बदली हुई थी। जिसे वह कभी छोटा समझता था, आज वही उसे सबसे बड़ा सहारा लग रहा था। घर के करीब पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उसे डर लगा कि कहीं देर न हो चुकी हो। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसके दिल में अब कोई बहाना न था, सिर्फ माफी की सच्ची चाहत थी। आंगन वैसा ही था, मगर खामोशी ज्यादा थी। उसे माँ की आवाज सुनाई न दी, न बाप की खांसी। ये सन्नाटा उसके दिल में तीर की तरह चुभा। उसे लगा कि उसकी नाफरमानी ने सब कुछ बदल दिया है। बेटा भारी कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। उसने इधर उधर देखा तो दिल कांप उठा। घर वहीं था, मगर रौनक जैसे कहीं खो गई थी। दीवारें गवाह थीं कि यहां इंतजार ने बहुत वक्त गुजारा है। अंदर के कमरे में उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। माँ कमजोर हालत में लेटी थी और बाप पास बैठा था। दोनों बहुत बदल चुके थे। बेटे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी नाफरमानी ने सिर्फ दिल नहीं तोड़े, बल्कि जिस्म भी थका दिए थे। बाप ने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी नहीं, सुकून था। माँ की पलकों में हरकत हुई। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। अब कोई शब्द जरूरी नहीं थे। उसकी झुकी हुई नजर और कांपते हाथ सब कुछ बयान कर रहे थे। माँ ने कमजोर आवाज में उसका नाम लिया। बस यही एक लफ्ज था, मगर उसमें सारी मोहब्बत समाई हुई थी। बेटे का सब्र टूट गया। उसे समझ आ गया कि माँ बाप का दिल कितना बड़ा होता है, जो दर्द के बावजूद भी दुआ से खाली नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद माँ की हालत और बिगड़ गई। बेटे को एहसास हुआ कि शायद उसकी वापसी देर से हुई है। वह हर पल माँ के पास बैठकर रोता रहा। अब वह वही कर रहा था जो उसे पहले करना चाहिए था, मगर वक्त बहुत कीमती होता है। एक सुबह माँ की सांसें थम गईं। घर में सन्नाटा छा गया। बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने माँ का हाथ पकड़ा, मगर अब वह हाथ दुआ के लिए उठने वाला न था। उस पल उसे समझ आया कि कुछ मौके वापस नहीं आते। बाप की आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर सब्र। बेटे ने अपने किए का बोझ महसूस किया।
उसे समझ आ गया कि नाफरमानी का अंजाम हमेशा दुनिया में ही दिख जाता है। यह सजा किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। कुछ समय बाद बाप भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। बेटा घर में अकेला रह गया, मगर अब वह बदला हुआ इंसान था। उसके पास पछतावा था, मगर सीख भी थी। वह जान चुका था कि दौलत सब कुछ नहीं, और दुआ खो जाए तो सब खो जाता है। उसने अपनी जिंदगी माँ बाप की याद और उनकी सीख के मुताबिक गुजारने का फैसला किया। वह हर किसी को यही समझाने लगा कि माँ बाप की खिदमत कोई बोझ नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत है। जो इसे हल्का समझे वह जिंदगी में भारी नुकसान उठाता है। कहानी का सबक: माँ बाप की नाफरमानी का जख्म देर से भरता है और कभी कभी भरता ही नहीं। जो वक्त उनके साथ है वही असली दौलत है। जब तक कदमों में जन्नत हो तब तक सिर झुका लो, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है।